बिल्कुल नए अंदाज नए तेवर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं। एलआर भारत। बिहार में बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। औरंगाबाद और बेगूसराय में इसके साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री बिहार में करेंगे। वहीं मन की बात में भी जनता के लिए कई वादों की बात भी आज प्रधानमंत्री ने की है। इसके साथ साथ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तरीके से क्या कुछ कहा है और भी कई मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ये पहले आपको सुनाते हैं। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बाद के कालखंड में आदरणीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम बिहार होना है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का 28 तारीख को कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री जी का एक और कार्यक्रम चुनाव के घोषणा के पहले उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। और जिस तरह ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही हैं, उसके बारे में चर्चा किया। और नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के समर्पण के लिए उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया। और अगले 2 दिनों में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ रुपए के योजना को या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ कल रेलवे के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और अगले 10 दिनों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का, लोग पूछते हैं ना कि बिहार में हुआ क्या है। हम लोग प्रचार कम करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार या तो वर्चुअल के माध्यम से या फिजिकल के माध्यम से बिहार के लोगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया की योजना या तो उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। हमने कहा ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते थे, भ्रष्टाचार करके सत्ता हड़पना चाहते थे और 2 पार्टी की सरकार बन सकती है। साथियों, हमारी 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और 46 विधायक के साथ जनता दल यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है और आदरणीय मांझी जी के समर्थन से हम 128 विधायकों के साथ समर्थन वाली सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन लुटेरे लोग, जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल पर। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक चीज समझिए, वो कहते हैं, उनके पिताजी, आदरणीय पिताजी कहते थे कि ये माई की पार्टी है और बेटा कहता है बाप की पार्टी है। तो मैं जानता हूं कि लालू प्रसाद जी की पार्टी माई बाप की पार्टी है, और लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है। तो आपने सुना कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुकम्मल तरीके से एनडीए है और अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन और 2025 के लोकसभा के इलेक्शन में एनडीए कितनी मजबूती के साथ महागठबंधन के सामने लड़ाई लड़ती है, या फिर जो कई पार्टियों एनडीए के साथ है वह छोड़कर महागठबंधन में जाएगी। वह तो आने वाले
वक्त में ही तय हो पाएगा, लेकिन अब सम्राट चौधरी क्योंकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री है, इनके निशाने पर खास तौर पर लालू परिवार और तेजस्वी यादव है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, जरूर कर लीजिए। देखते रहिए LR भारत। नमस्कार।